ओके, तो क्रेडिट कार्ड फॉर बिगनर्स की ये जो सीरीज चल रही थी इसका आज पार्ट 6 है। ठीक है, अब जो पहली बार आ रहे हैं जिसको डायरेक्टली ये देखना है, और टॉपिक तो मेंशन ही होगा वीडियो पे, लेकिन खैर क्रिफ के बारे में आज बात करेंगे। क्रिफ क्या है? तो क्रिफ स्कोर भी जो है वो एक क्रेडिट स्कोर ही है, पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ। तो सिबिल की तरह ही क्रिफ भी है, और भी है एक्सपीरियंस वगैरह, उसके बारे में बाद के वीडियोस में बात करेंगे। तो ये भी वही है, इसका भी रेंज वगैरह है, वो सब डिस्कस करते हैं। पहले एक छोटा सा रिकैप जो पहली बार आए उसके लिए, कि ये सीरीज चल रही है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं या यूज़र्स हैं, या और भी तरह से अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो लोन किसी चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं। मेनली क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ही है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो क्रेडिट स्कोर वगैरह रिलेटेड हैं वो तो आपके लोन को मैनेज करने में, या जो आप BNPL जिसको बोलते हैं, बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज जो हैं, या स्लाइस कार्ड वगैरह भी उसी कैटेगरी में आ गए, तो वो सब भी आपको मैनेज करने में थोड़ा तो क्रेडिट स्कोर वगैरह जानना ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप न्यू हो, आपकी इस तरह की क्रेडिट रिलेटेड जर्नी अगर स्टार्ट हो रही है तो आप न्यू हो, लेकिन बाद के फ्यूचर में भी ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी ना कभी जाके आपको होम लोन्स, कार लोन्स वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैनेज कैसे करना है ये सब। और क्रेडिट स्कोर क्या है? 750, ये जो गोल्डन नंबर आप बार बार सुनते हो, नावी के कितने एड्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, हर दूसरी वीडियो पे उनका ऐड चल रहा है। 750 के क्रेडिट स्कोर ने मुझे दिलाया इजी नावी पर्सनल लोन। तो ठीक है, तो पार्ट 1 जो इसका स्टार्ट हुआ वो बेसिक इंट्रो से था, कि आपको FD बेस्ड कार्ड्स कैसे लेने हैं, अगर आप 18 ईयर्स के हो तो कौन से कार्ड्स का ऑप्शन है, कैसे लेते हैं, क्या क्रेडिट स्कोर सब में चाहिए नहीं चाहिए, कौन आपको जल्दी देती है वगैरह वगैरह, मिनिमम लिमिट वगैरह। पार्ट 2 में बिलिंग टर्म्स थे, मतलब आप अब आपका कार्ड बन गया तो फिर आपने कार्ड को यूज़ किया तो आपका बिल जनरेट होगा, बिल जनरेट होगा तो उस पर आपको कौन कौन से टर्म्स को ध्यान रखना है और किसको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। पार्ट 2.5 एक बनाना पड़ा, क्योंकि वो थोड़ी सी हल्की बेवकूफ़ी टाइप थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम जब वीडियो बना रहा था पार्ट 2, तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि एक बिल दिखा दूँ। तो पार्ट 2.5 में एक बिल और 1 कार्ड का बिल, और बहुत मस्त बिल है, सच बोलो तो 1 कार्ड का जो बिल आता है स्टेटमेंट, सबसे बेस्ट होता है, मतलब ज़बरदस्त स्टेटमेंट है वो आप खुद चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा क्यों इतना अच्छा है। पार्ट 3 जो है वो बेस्ट ऐप्स टू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स था। अब उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो वीडियोस में मैंने मेंशन किया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि स्लाइस कार्ड और यूनिपे कार्ड वगैरह ये जो है, ये क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स नहीं है तो ये डायरेक्टली क्रेडिट पे रजिस्टर हो नहीं सकती। बात समझ रहे हो? मैं यहाँ भी क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये तो इनके ऐप से ही होंगी, क्योंकि ये क्रेडिट लाइन कार्ड्स हैं। क्रेडिट लाइन कार्ड क्या होता है उसके बारे में अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन बेसिकली ये लोन बेस्ड कार्ड है, आपका क्रेडिट लाइन खुलता है उस तरह से चलता है, इसलिए क्रेडिट पर रजिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड्स एक्सक्लूसिव चीज़ है। बाकी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वो सब उस पर रजिस्टर हो सकता है, लेकिन ये क्रेडिट लाइन कार्ड्स हैं स्लाइस और यूनी पे, इसलिए नहीं चलता है, या और भी पोस्ट पे वगैरह जो भी है। तो बेस्ट ऐप्स बताने का क्या होता है कि देखो, बिल तो आप पे करते हो, लेकिन अगर आप मेरी तरह स्टूडेंट हो तो आपके कुछ भी रुपए बच जाते हैं। जैसे पेटीएम में देखते हो फालतू के कूपन्स भी हम लोग स्क्रैच करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये कहीं यूज़ हो सकता है, कैसे ओवन स्टोरी पिज़्ज़ा वगैरह का बहुत आता है, तो देखते हैं कि अच्छा ये यूज़ हो सकता है नहीं हो सकता, उस तरह से है ना। तो कूपन्स भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मतलब 0 से तो अच्छा 1 है ना। बात समझ रहे हो कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर। तो कभी कभी क्रेडिट पे देखो, मैंने बिल पे किया सिर्फ 16 रुपये मिले, लेकिन 5,000 के बिल पे 16 रुपये मिले बहुत कम है, लेकिन 5,000 पे 0 मिलते उससे तो ज़्यादा ही है। तो इसलिए वो ऐप की वीडियो है कि आप जाओ और आप देखो, अगर आपको सूट करता है तो। अगर आप सुपर कैश का यूज़ निकाल सकते हो तो मोबीक्विक तो ज़बरदस्त रिटर्न रेट्स देता है, और बाकी ऐप्स भी डिस्कस की हुई हैं। पार्ट 4 में था कि क्रेडिट रिपोर्ट क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, क्या ध्यान रखना है, ऐसी ऐसी चीज़ें कि आपका क्रेडिट स्कोर फिर कभी 750 के नीचे नहीं जाए, है ना। फिर पार्ट 5 क्या था? पार्ट 5 था सिबिल। अब जिस देखो क्रेडिट रिपोर्ट वाली वीडियो में बताया था कि अलग अलग तरह के होते हैं, सिबिल, क्रेफ, ये सब क्या है? ये सब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, CICs बोलते हैं इसको, या क्रेडिट ब्यूरो, बेसिक नाम आपने सुना होगा, ब्यूरो है ना, क्रेडिट ब्यूरो है। तो उसी तरह से काफ़ी सारे हैं। सिबिल, क्रेफ, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्रेडिट
उसी पे काम करता है बेसिकली, उसी की स्कोर को पहले एक्सेप्ट करता है वगैरह वगैरह। तो सिबिल क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जगह एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसका डिस्कशन पार्ट 5 में था। और आज पार्ट 6 क्रिफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो क्रिफ के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। क्रिफ जो है जैसे उसका जो फुल ये है वो क्रिफ हाईमार्क है, 30+ ईयर से एक्टिव है यूरोप में, और इंडिया में भी इसको लाइसेंस मिला हाल में कहने का मतलब कि 2000 के अराउंड, मतलब स्टार्टिंग। तो काफ़ी साल अब इंडियन में भी ये काम कर रहा है, और ये सब आरबीआई से ये लोग को परमिशन मिलती है, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ डरने वरने की बात नहीं है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के क्रेडिट स्कोर जनरेट करता है। देखो, आपने पर्सनल लोन लिया, पर्सनल ये सब किया, तो उसके लिए तो आपको अपना पर्सनल क्रेडिट स्कोर दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी, एज अ, समझ रहे हो, उसके तरह से अगर आप किसी फाइनेंशियल इसके लिए अप्लाई करते हो, स्क्रूटनी के लिए या कुछ भी के लिए, तो ये बिजनेस स्कोर भी आपका मतलब निकाल के देता है। मतलब वो पूरे फाइनेंस को, बिजनेस के फाइनेंसेस की, ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट रख के और उस बेसिस पे जज करके निकालता है स्कोर, और वो सब भी निकालता है। तो ये मतलब इनके वेबसाइट पे स्पेशली मेंशन्ड था, ठीक है। सिबिल पे ऐसा कुछ स्पेशली मेंशन नहीं था, सिबिल भी निकालता होगा, मेरी जो कंपनी है नहीं तो मुझे कैसे पता होगा, लेकिन इनके वेबसाइट पे स्पेशली मेंशन था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इनकी एक्सपर्टीज होगी या कुछ वैसा होगा, ठीक है। इनका स्कोर का क्या सीन है, तो इनके स्कोर का रेंज भी 300 to 900 रेंज करता है, जिसमें कि 750+ को ही अच्छा मानते हैं। तो सिबिल और इसमें ये चीज़ भी सिमिलर हो गई। मुझे लगता है कि इंडियन में यही चलता होगा, लेकिन बाकी के बारे में देखेंगे तो बात करेंगे। तो 300 to 900 इसका रेंज है, ना 0 से स्टार्ट होता है ना 1000 तक जाता है, क्योंकि ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, खासकर कि मुझे तो लगता है 1000 तक जाता होगा, ठीक है। तो वैसे ही 300 to 900 750+ एक अच्छा स्कोर माना जाता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी बोलो, ठीक है। इसका एक क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यूज जो मैं आपको बता दूं वो है स्लाइस कार्ड के लिए। जब आप अप्लाई करते हो तो स्लाइस कार्ड जो है, अगर वो आपको स्टूडेंट बेसिस पे मिल गया बिना क्रेडिट स्कोर चेक किए, तो वैसे तो मिलता है, एकदम सही बात है कि स्लाइस आपको वैसे मिलता है, लेकिन स्लाइस भी एक बेसिक चेक करता है, और वो जो चेक होता है ना वो क्रिफ स्कोर को देखता है। क्योंकि मैंने एक ध्यान दिया है उनके, ये सब उनके वेबसाइट में नहीं मेंशन था, बस क्रेडिट स्कोर के बारे में मेंशन था, लेकिन मैंने ध्यान दिया है कुछ वीडियोस में कि उनका जो हिस्ट्री होता है उस पर क्रिफ स्कोर जो जनरेट होता है, तो क्रिफ स्कोर की वैल्यू को वो फेच करता है, ठीक है। तो स्लाइस के लिए एक आपको पॉइंट मिल गया। अब बता दूं कि ये क्या है, क्या सीन है इसके बारे में। अगर आप पहली बार आए हो तो आपको क्रेडिट स्कोर वाला वीडियोस पे हो सकता है नहीं जाना पड़े, अगर आप शॉर्ट में समझ जाओ कि जो भी बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी आजकल, वो आपको जज करने के लिए एज इन सेंस कि आप लोन ले सकते हो तो उसको मैनेज कर सकते हो या नहीं, आप क्रेडिट कार्ड लोगे तो उसकी रीपेमेंट करोगे या नहीं, उस हिसाब से आपको कितना लिमिट देना चाहिए, मतलब हैसियत, तो वो आपके वो क्रिफ स्कोर से या किसी भी और क्रेडिट स्कोर से चेक करते हैं, जज करते हैं आपको, ठीक है। इसीलिए क्रेडिट स्कोर अच्छा होना जरूरी है, और फ्यूचर में भी जब आप लोन लेने जाओगे तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो ये मानना, ये उसका मीनिंग होता है। और क्रेडिट एज भी अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ स्कोर नहीं। ऐसा नहीं कि आप एक महीने में 800 पा लिया तो आपको लगा कि सही है, एज भी थोड़ा होना चाहिए। मैंने उसके बारे में बताया था कि उससे के लिए आपको ये करना चाहिए कि जो सबसे पुराना आपका कुछ हो वो आप क्लोज नहीं करो, बंद नहीं करो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अपना ये भी दिखा दूंगा, अपना पूरा क्रिफ का स्कोर और रिपोर्ट। और अच्छी बात यह है कि मेरे पास इस बार 2 महीनों के हैं, तो आपको 2 महीने में हल्का कंपैरिजन करके ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट किस तरह से इफेक्ट डालता है। वो सब मैंने बताया हुआ है, वो तो अगर आप चेकआउट कर दोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या बात करते हैं कि जल्दी से बात करते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हो। अब देखो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो 399 रुपीज़ पर रिपोर्ट आपको लगेंगे चार्जेस, जो कि कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। सिंपल सा बात है, कोई सेंस नहीं बनता। 399 रुपीज़, आप स्टूडेंट हो,
आपका 399 रुपीज़ ना लगे, इसके लिए आप लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स ढूंढते रहते हो, है ना, FD बेस्ड कार्ड्स वगैरह वगैरह। तो उसमें आप कहाँ से 399 दोगे? तो फ्री का एक क्या तरीका है, आप इसके वेबसाइट पे जाके साल में एक फ्री रिपोर्ट फेच कर सकते हो, वो आपका हक है, मतलब आपको वो अलाउ करता है। अब CRIFHighmark.com नहीं है, इसका वेबसाइट एक बार ध्यान से सुन लेना, CIR. फिर CRIFHighmark.com। अभी हाई मार्क क्या है? तो हाई मार्क भी एक इंस्टीट्यूशन टाइप ही था, कंपनी टाइप ही बोल लो, उसको क्रिफ ने ओवरटेक कर लिया, मतलब खरीद लिया, ताकि अब सब साथ में काम करें। उसी टाइप का उसका भी कुछ बिजनेस होता होगा, मैंने पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, लेकिन हाई मार्क का उसके नाम में यही सीन है। तो इसीलिए आपको जाना है CIR.CRIFHighmark.com और वहाँ पे आप साल में एक फ्री रिपोर्ट अपनी ले सकते हो। कुछ नहीं करना है, ईमेल देना है, फ़ोन नंबर, नाम, पता, ये सब, पैन, आधार, फिर वो OTP वेरिफिकेशन वगैरह होगा, वो चेक करेगा, अगर आपके डिटेल्स सही होंगे तो आपको वो जनरेट करके ला के दे देगा। इस पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, और फ्री और भी क्या तरीके हैं वो बताऊंगा, लेकिन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर आपका जनरेट नहीं हुआ होगा ना क्रिफ का स्कोर, बात समझ लो, तो वो वेस्ट टाइप में कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप तुरंत जल्दीबाजी मत करो। मतलब ये मेरे साथ हुआ था एक्सपीरियन के टाइम में, वो एक्सपीरियन वाली वीडियो में मैं शेयर करूंगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आप उतावले हो जाते हो, आपको लगता है कि अरे 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, अब आ गया होगा, रिपोर्ट चेक करते हैं, ये करते हैं। ये सब जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला ये सबसे। आप थोड़ा वेट कर लो आराम से, आपका ही बेनिफिट होगा। 2 महीने तो टाइम दो ज़रूर से कार्ड्स को। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये देखो मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं। ये ICICI का प्लैटिनम, ये कोटक का A11 ड्रीम डिफरेंट, और ये 1 कार्ड का ये मेटल बेस्ड है, लेकिन तीनों ही FD बेस्ड है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। खैर फाइनल ईयर है तो थोड़े दिन के लिए ही, तो ये तीनों ही FD बेस्ड है। तीनों ने ही क्रिफ पे रिपोर्ट किया, लेकिन आपको ये जान के शौक लगेगा कि कोटक ने काफ़ी टाइम ले लिया रिपोर्ट करने में। मेरा सबसे पहला कार्ड कोटक ही था, तो उसने काफ़ी टाइम ले लिया। तो आपको हल्का वेट करना है, आप बात समझ लो। अब 2-3 महीने थोड़ा वेट करो, फिर चेक करो, क्योंकि आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और ऑफिशियल वेबसाइट से सबसे पहला रिपोर्ट निकालना ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि एक और चीज़ अभी डिस्कस कर लेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। फ्री का क्या तरीका है? तो फ्री का है पैसाबाजार.com, आपने सुना ही होगा। तो पैसाबाजार.com इसलिए मुझे मस्त लगता है, क्योंकि उस पर सिबिल भी मिलता है, क्रिफ भी मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसको ट्रस्ट करते हो, और काफ़ी लोग ट्रस्ट करते हैं उस पर, अब तो काफ़ी नाम हो गया, तो वहाँ से यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और, जैसे मैंने सिबिल की वीडियो में बताया था कि उन्होंने अपना पार्टनर्स वगैरह खुद लिस्ट कर रखा, और मैंने आपको पूरा लिस्ट भी दिया था। लेकिन क्रिफ ने अपने पार्टनर्स वगैरह वेबसाइट पे लिस्ट नहीं किया, तो मेरी समझ नहीं आया कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है, मतलब सीन नहीं क्लियर हुआ कि आप कहाँ से करें। लेकिन खैर पैसाबाजार.com बहुत ट्रस्टेड है, तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में जिसके बारे में बोलना चाहता हूँ, जो अभी आपको दिखाऊंगा अभी रिपोर्ट, वो है क्रेड में क्या सीन है कि क्रेड में एंटर होने के बाद, अभी सब कुछ दिखा देते हैं। क्रेड में होने के बाद जब आपको उसकी मेंबरशिप मिल जाएगी, जब आपका एक्सपीरियंस है 50+ के ऊपर होगा, रजिस्टर सब हो जाओगे, तो क्रेड में क्या स्पेशलिटी है कि वो आपको आपका क्रिफ स्कोर भी दिखाता है। लेकिन यहीं पे मैंने वो जो फर्स्ट पॉइंट बोला था कि वो तभी शो करेगा जब आपका ऑफिशियल क्रिफ के वेबसाइट पे, मतलब CIR.CRIFHighmark.com, वहां पे आपका एक रिपोर्ट जनरेट हो चुका होगा, तभी वो फेच करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए आप थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा वेट करना, क्योंकि मैंने यही गलती की कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, मुझे लगा कि क्रेड तो ला के दे ही देगा, तो मैं क्रेड पहले तो इस कोटक ने रिपोर्ट लेट की 2-3 महीने मुझे लगता है लगा दिए। उसके बाद मैं क्रेड के इंतजार में रह गया 2 महीने के, क्रेड पे आया नहीं। लेकिन क्रेड पे कैसे आता? पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको जनरेट करना है, तो आपके क्रेड पे शो होगा, नहीं तो आप पैसाबाजार.com के थ्रू जाओ। लेकिन एप्स कम रखने की कोशिश करो, क्योंकि क्रेड का इतना सारा यूज होता है, और तो उस पर मेरे एक्सपीरियन और क्रिफ स्कोर भी आ जाते हैं, तो और बिल पेमेंट्स वगैरह भी क्रेडिट कार्ड्स के, तो इसलिए मैं उसको प्रेफर करता हूँ। आपके ऊपर है, अगर आपको वो नहीं करना है तो आप पैसाबाजार.com पे भी देख सकते हो। अब चलते हैं देखते हैं। और क्रेड सिर्फ पोर्ट्रेट में ही खुलता है, नहीं तो मैं आपका लैंडस्केप में दिखा देता।
तो चलते हैं अब रिपोर्ट देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या जानना चाहिए, किस चीज़ ने मेरा रिपोर्ट को किस तरह से इफेक्ट किया है। ठीक है, तो ये क्रेडिट खुल गया और यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। खैर 2 महीने की, इसलिए थोड़ा नोटिस करना है, थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मैंने कहीं लिख के नहीं रखा है। ये रिफ्रेश अवेलेबल था, मैंने रिफ्रेश नहीं किया ताकि आपके सामने रिफ्रेश हो तो आपको आइडिया लगे। ये देखो क्रिफ स्कोर है 754, यानी 750 तो प्लस अभी भी है, लेकिन ये गुड आ गया, नहीं तो ये और कुछ आता शायद। रिव्यू और एक्टिविटी वगैरह है, तो व्यू रिपोर्ट करते हैं और चेंजेस भी क्रेडिट शो करता है, तो देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए। ठीक है, इसके बाद रिफ्रेश करके आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका चेंज करते हैं, सोच रहा हूं। खैर तो ये 754 300 to 900 में और 14 जैन को अपडेट हुआ था, तो क्योंकि 14 फेब बीत गई तो रिफ्रेश आ गया। पर मंथ ये फ्री रिफ्रेश आपको देता है, पर मंथ। ठीक है, बस एक बार अगर आपने इसमें आ गया, आपका डिटेल्स, आपका रिपोर्ट आ गया, तो पर मंथ ये फ्री रिफ्रेश करता है। और ये सॉफ्ट इंक्वायरी होती है, तो आपका हार्म भी नहीं होता है स्कोर। अब देखो इस पे आपके सारे सबसे पहले तो डिटेल्स आ जाएंगे कि आपका लोन कितना है। अब ये लोन नहीं है, आईडीएफसी का जो आपको पर्सनल लोन दिख रहा है वो है फ्लिपकार्ट का पे लेटर। फ्लिपकार्ट का पे लेटर आईडीएफसी से पार्टनर में आपको मिलता है, इसलिए वो देखो लोन पे शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं शो करता है, मतलब क्रेडिट कार्ड ही शो कर देता है। तो एसबीएम लिमिटेड जो आपको दिख रहा है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, वो वन कार्ड है क्योंकि वो उसका पार्टनर है। बाकी कोटक और आईसीआईसीआई तो मैंने आपको बता रखा है। और एक चीज़ और, जो कुछ वीडियोस में आपको बोलते होंगे कि वन कार्ड का लिमिट शो नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो आप कुछ भी खर्च करो 30% से ज़्यादा, ये सब, तो उस चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि लिमिट शो हो रही है। ठीक है, लिमिट शो हो रही है, लिमिट शो हो रही है, सबकी लिमिट शो हो रही है। ये क्रिफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और में शो ना हो, लेकिन क्रिफ में स्कोर शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की फैक्टर जो आपको देखना है, क्या गुड, क्या हाई, क्या पुअर, वो वैसे तो वीडियोस में है, लेकिन आप सामने सामने देख लो। ऑन टाइम पेमेंट्स मैंने 100% है, एक्सीलेंट कैटेगरी में है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन इम्पैक्ट हाई 14.55, एक्सीलेंट। ठीक है भाई। क्रेडिट एज 9 मंथ एवरेज, अभी एवरेज क्या है, तो एवरेज इसलिए क्योंकि 1 ईयर प्लस को थोड़ा अच्छा मानते हैं। 1 ईयर से कम का क्रेडिट एज होने पे, क्रेडिट एज क्या है कि आपका सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड या एवरेज एज, कुछ सालों में एवरेज एज की तरह लगने लगता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो सबसे पुराना आपका क्रेडिट कार्ड है उसको बंद नहीं करो, कोशिश करो कि वो आप लाइफ टाइम फ्री या वैसा कोई कार्ड लो जो आपको मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। न्यू क्रेडिट्स अकाउंट ये 3 है, ये पुअर कैटेगरी में आ गया क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने तीनों खुलवा लिए, तो वो आपको नहीं करना है, थोड़ा टाइम लेना है। ठीक है, और क्रेडिट मिक्स इम्पैक्ट लो। क्रेडिट मिक्स क्या है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, इस तरह का थोड़ा मिक्सचर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक तरह का ही ले रहे हो। वैसे ही लो कैटेगरी इम्पैक्ट में आता है, अगर आप देख सकते हो। तो अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस किस पे ध्यान देना है, ये जो हाई है, यानी पेमेंट को परफेक्ट रखना है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन हमेशा 30% से कम रखना है। ठीक है, अब देखते हैं सी व्हाट्स चेंज्ड। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सी व्हाट्स चेंज। तो इस पे आता है, ये देखो क्रेडिट स्कोर जो है वो 30 पॉइंट्स कम हुआ है, यानी 784 था मेरा इससे पहले। ठीक है, तो क्या गलत किया मैंने, उस पर आपको ध्यान देना ताकि आप वो गलती ना करो। तो देखो पेमेंट तो मेरा सही रहा, वो बोल रहे हैं कि पेमेंट हैज स्टेड एट 100%। क्रेडिट यूटिलाइजेशन और डिक्रीज हुआ है, लेकिन न्यू अकाउंट जो बनाया है मैंने, मतलब पिछले मंथ की बात कर रहे हैं, पिछले मंथ जो मैं न्यू अकाउंट बनाया है उसका लो इम्पैक्ट होने के बावजूद ये 30 पॉइंट्स इन्होंने कम किए हैं। ठीक है, तो ये आपको बता देगा। और एवरेज एज भी हल्का कम हो गया हो क्योंकि न्यू अकाउंट बना है, तो एवरेज एज उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। अब जल्दी से रिफ्रेश करके देखते हैं स्कोर और फिर देखते हैं उसमें क्या चेंजेस हैं और क्या डिफरेंस है। बाकी तो आप समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये रिफ्रेश हो रहा है। क्रेडिट स्कोर इज द सेम, तो क्रेडिट स्कोर सेम रह गया
तो एनालाइज करना है कि अब क्या इम्प्रूव कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो 100% पे ये भी रह गया पेमेंट। क्रेडिट यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो गया 4.7% से, मतलब पिछले मंथ के हिसाब से भी और 4.7% कम। नो न्यू अकाउंट्स मेड, तो ये लो इम्पैक्ट है। तो देखो, इसलिए बोलते हैं क्रेडिट स्कोर बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगाड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपने देखा कि एक चीज़ बस गड़बड़ हुई तो 30 पॉइंट्स कट गए, लेकिन बाकी सब कुछ सही हुआ फिर भी क्रेडिट स्कोर सेम रह गया, बिल्डअप नहीं हुआ। ठीक है, ये आपके सामने सामने ही हुआ है, आपने देखा। तो ये इसकी प्रॉब्लम है एक तरह से। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए, आपको सब कुछ क्लियर भी हो गया होगा। चलो फिर बंद करते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन देख लेना, सारा लिंक रहेगा बाकी भी पार्ट्स वगैरह का। चलो बाय।